फूलों से नजाकत खत्म हुई पत्थर के सनम का दौर आया। फूलों से नजाकत खत्म हुई पत्थर के सनम का दौर आया। अपनों पे जहालत भर आई, अपनों पे सितम का दौर आया। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। आज जो मेंबर नूर है, स्टेज है, और स्टेज में जो खुराफात हो रहे हैं, और कुछ अहले स्टेज ऐसे हैं जो बजाहिर आलिम दीन का तमगा रखते हैं, लेकिन हक हक्कानियत सुनने का मादा नहीं रखते हैं, या हक हक्कानियत बोलने का मादा नहीं रखते हैं। यकीनन उलमाए कराम हमारी सरों के ताज है, और हम उनकी जूती अगर सर पे पड़ जाए तो वो भी हम बड़ा खुशनसीबी समझते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो चापलूसी में मुलविस हैं, हक हक्कानियत की बयानबाजी नहीं कर रहे हैं, और इनमें शायर लोग जो हैं वो तो कुछ ज़्यादा ही स्टेप आगे बढ़ गए हैं। दोस्तों, पिछले दिनों आपने देखा कि कुछ वीडियोस वायरल हुए। 2-3 शायर लोग हैं जिनका वीडियो वायरल हुआ। एक तो मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी के साथ एक वीडियो वायरल हुआ, एक मुफ्ती शमसुद्दीन मकराना के साथ वीडियो वायरल हुआ, और एक वीडियो गुलाम रसूल बलियावी के साथ वायरल हुआ, और एक नात खां को किसी भाई ने हाथ में बैलून लेकर 10 रुपया दे दिया, तो उसके बाद उस नात खां के अंदर का आलिम जाग गया, और उसके बाद उस नात खां ने, बिहार वाले नात खां ने पूरा लंबा चौड़ा डॉज और पूरा लंबा चौड़ा बात बता दिया। वो नात खां जब नात पढ़ते रहते हैं, और जो मुसलमान है जाकर जिस तरीके से आपने देखा ऑर्केस्ट्रा वगैरह में जो फाहिशा तवाइफ के ऊपर जिस तरीके से पैसा ऐसे ऐसे छीटा जाता है, डांस हो हल्ला हुड़दंग मचा के डाला जाता है, उसी तरीके से डाला जाता है, और वो सारे लेते रहते हैं। बल्कि एक छोटा सा पैकेट झोला लेकर आते हैं, ठीक है, और उस झोला में एक स्टाफ लेकर भी आते हैं। उनका क्या काम रहता है कि वो जो पैसा मिलता है ना, वो बटोरते रहता है, वहाँ डालते रहता है। तो ये इस तरीके का हुड़दंग मचाकर जब उनको पैसा दिया जाता है, तो उस समय तो इनको बहुत अच्छा लगता है। उस समय इनका ज्ञान जो है, नॉलेज जो है, वो ख़त्म हो जाता है। ना वो कभी मना करते हैं, ना अहले स्टेज में जो उलमाए कराम बैठे हैं, जिनको मेंबर नूर के तकद्दुस को बचाने का जिम्मा जिनके सरों पर है। लेकिन बहुत सारे ऐसे चापलूस और गेंगबाज उलमा भी आजकल हो गए हैं जो रोकते नहीं हैं। माशाअल्लाह, कुछ ऐसे सच्चे पक्के उलमाए दीन हैं जो आज गलत चीज़ों को रोक रहे हैं, टोक रहे हैं। लेकिन अधिकतर जो है चापलूस और गेंगबाज उलमा मेंबर पर मौजूद रहते हैं, जो गलत कहे उसके बावजूद भी ये नहीं टोकते हैं, रोकते हैं। वजह यह है कि आज गुटबाजी चलता है। फलाना मौलाना साहब, फलाना नात खां साहब, फला नकीब साहब। नकीब को कांटेक्ट कीजिएगा ना कि जलसा के लिए, तो वो कहेगा कि इस शायर को ले लीजिए, इस खतीब को ले लीजिए। खतीब को कीजिएगा तो इस नकीब को ले लीजिए, इस शायर को ले लीजिए। तो गैंग चलता है, और अगर उसी गैंग का कोई आदमी गलत भी कर दे तो कभी भी ये उठ के लोगों को समझाते बुझाते नहीं है। अब मैं बात करना चाहूँगा एक नकीब साहब, एक खतीब का, जिन्होंने मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी, जिन्होंने आज जिस तरीके से इस्लामिक जलसों का मयार गिरता जा रहा है उस पर खिताब करते हुए उन्होंने फाहिशा का नाम लिया, और गलत तरीके से लिया। यकीनन उनके उस जुमले को मैं तायद नहीं करता हूं, लेकिन उसके बाद झारखंड के ही एक नौजवान शायर उठते हैं। उठने के बाद पूरा उनको झाड़ लगाते हैं, कैसे लोगों को तमीज़ नहीं है, ये अपने मुफ्ती कहलाते हैं, जलसा में कैसे बयान करना चाहिए, जलसा में खिताब कैसे करना चाहिए, ये पूरा बयानबाजी करने लगते हैं। हाफिज मिल्लत का ये तरीका रहा है, आला हज़रत का ये तरीका रहा है। उसके बाद आगे आकर ये भी बोलते हैं भरी मजलिस में, भरे जलसे में, कि उलमा लोगों को ये चाहिए कि मेंबर में आए, अपना मौका मिले तो वहाँ पर तकरीर करे, नजराना ले चले जाए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, क्या उलमा का यही काम है, आए अपना तकरीर करे, पैसा ले चले जाए? क्या सही गलत के बारे में रोकना टोकना उनकी जिम्मेवारी नहीं है? बिल्कुल उनकी जिम्मेवारी बनता है कि अगर कहीं गलत हो रहा है तो उलमाए कराम की ये जिम्मेवारी है कि वो उसको रोके टोके, लेकिन अंदाज सही होना चाहिए। लेकिन कोई ये कहे कि उलमा आए, तकरीर करे, पैसा लेकर चले जाए, बस इतना ही करना चाहिए। और उस पर जो नीचे जो बैठे हुए थे, उनके साथ जो उलमा बैठे हुए थे, अल्लाह जाने कैसे उलमाए कराम थे, वो लोग भी वाह सही तायद कर रहे थे, यानी चापलूसी कर रहे थे, एक तरीके से हौसला अफजाई कर रहे थे। बल्कि उनको टोकना चाहिए, रोकना चाहिए कि नहीं, उलमाए कराम सिर्फ पैसा लेने के लिए नहीं है, बल्कि आज जो गलत चीज़ हो रहा है उसको रोकना और टोकना भी एक जिम्मेवार उलमाए कराम की ये बात है। बरकैत अब एक फैजी साहब एक हैं जो आजकल बहुत ट्रेंड चल रहे थे। अभी शमसुद्दीन मकराना, मुफ्ती शमसुद्दीन मकराना के साथ उनका वीडियो आया, साथ ही साथ गुलाम रसूल बलियावी के साथ वीडियो आया।
उन्होंने उसके बाद अपना भड़ास आवाम और जनता और यूट्यूबर लोगों पे निकालने लगा कि तुम सबसे पहले अगर आपके पास इल्म है तो उसका इस्तेमाल करें। तुम और आपका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है उसके बारे में पहले सोचे। यूट्यूबर लोगों को और जो आवाम है, आवाम को तुम से खिताब कर रहे हैं। तो इतना उड़ो, इतनी बुलंदी पर कि आसमान को भी छू लो। जो दो क्या बोल छुट भैया यूट्यूबर जो नाथखा बोलते हैं और जो तुम से लोगों को समझा रहे थे, उनके लिए मैं कहूँगा कि उड़ो इतने बुलंदी पर कि आसमान को भी छू लो, पर खुदा के वास्ते खुदा को मत भूलो। फैजी साहब, जो इस तरीके से आप छुट भैया अथी कह रहे थे, छुट भैया और तुम और आप में आपको समझ लगता है कुछ? तुम किसको कहा जाता है और आप में क्या अंतर होता है? तुम किसको बोल रहे हैं? जिस मेंबर नूर पे चढ़कर आप नात पढ़ते हैं ना, वो उन्हीं लोगों के पैसे से वो मेंबर सस्ता है, रचता है, बसता है। वरना कहाँ आप लोगों में इतनी ताकत है कि आज गुलाम रसूल बलियावी की तरह अपना पैसा कौड़ी लगा लगा के घूम घूम कर जाकर आज इस्लाह मुआसरा करे। आज जो मुस्लिम कौम में जो गलत रीति रिवाज चल गया है, वहां पर जाकर आप काम करें। कहाँ आप अपना भाड़ा लगाकर हबीबुल्ला फैजी की तरह घूम घूम कर अपना पैसा लगाकर हबीबुल्ला फैजी, नुमान अख्तर, फैकुल जमाली या सैफुल्ला अलीमी की तरह, गुलाम रसूल बलियावी की तरह, इदारे सरिया की तरह घूम घूम कर अपना सारा कारोबार छोड़कर, अपना धंधा, अपना तकरीर, वाजो नसीहत छोड़ के आज इस्लाह मुआसरा के लिए लगे हुए हैं। कहाँ आप लोगों में हिम्मत है? बल्कि आप लोग तो पहले से तयशुदा लोग हैं कि इतना चाहिए, उतना चाहिए। उस पर मैं बहस नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो आप छुट भैया बोल रहे हैं, यूट्यूबर, ये छुट भैया लोग, तो यूट्यूबरों के बारे में बता दें कि यूट्यूबर जो हैं, क्या वो आप ही लोगों के रहमो करम से हैं? आप ही लोगों के वजह से ये जिंदा हैं। बल्कि मैं आपको बता दूं, आप लोग कितना जानकार हैं और कितना नॉलेज रखते हैं वो मुझे मालूम है। आज हिंदुस्तान के अंदर यूट्यूबर देखेंगे तो जो लोग नाचने गाने का वीडियो बनाते हैं वो आज लाखों में खेलते हैं और लाखों लाख उनका खुद का सब्सक्राइबर है। लेकिन आज जो नात खानी जो डालता है, जो तकरीर डालता है, कोई ऐसा आपको यूट्यूबर आपको नहीं मिलेगा जिसका 3-4 मिलियन सब्सक्राइबर हो। क्योंकि वो नात को और तकरीर को ही वो डालता है। वो पैसे के लिए नाच गाना नहीं डालता है, बल्कि वो चाहता है कि हम दीन की बातों को आगे फैलाएं। हाँ, इसको करते हुए अगर कोई पैसा आ जाए तो वो उसमें हर्ज नहीं है। लेकिन आप जो समझते हैं कि आप ही लोगों के रहमो करम से यूट्यूबर जिंदा है, तो ये तो आप लोगों की मुखालिफत है, गलत फहमी है। अरे मैंने तो एक सवाल किसी ने सैयद अमीनुल कादरी से पूछा है कि आप अपना नजराना कितना लेते हैं जलसा जाने का? तो उन्होंने कहा कि रातों का नजराना तय करना या रातों का पैसा तय करना ये तो नचनिया लोगों का काम होता है। हम दीन की तबलीग के लिए जाते हैं और हम अपनी रातों को बेचा नहीं करते हैं। तो ये तो उनका सवाल था। तो दूसरों पर पत्थर उछालने से पहले सोचिए कि पत्थर वापस अगर गिरेगा तो कहाँ जाएगा? आसमान में थूकिएगा तो मुंह में ही आपका पड़ेगा। तो इन चीज़ों पर ख्याल रखें। हाँ, और जितना भी बातें मैंने कहा है, मैंने सारे उलमाए कराम के लिए बातें नहीं कहा है, ना सारे नातखा हजरात के लिए कहा है। भारत के अंदर एक से एक उलमाए कराम, हक और हक्कानियत पर मबनी उलमाए कराम भी मौजूद है और एक से एक दीनदार नातखा भी मौजूद है। मैं उनकी सलाम करता हूं। लेकिन आज कुछ चापलोस, कुछ चाटुकार नातखा भी हो गए हैं और कुछ जो अपने फर्जी आलिम भी हो गए हैं, जो सिर्फ गुटबाजी और जलसा की वजह से हक हक्कानियत को रोकने और टोकने की ताकत नहीं रखते हैं। क्योंकि अगर रोकेंगे टोकेंगे तो अगला जलसा मिलना बंद हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को कहेंगे कि किसी के बाप के दम से आपकी रोजी रोटी नहीं चलता है, बल्कि अल्लाह पाक के दम से आपकी रोजी रोटी चलता है। कोई सही समझे या गलत समझे, उससे कोई हर्ज नहीं है, बल्कि जो गलत है उसको रोकिए, टोकिए और बोलिए। और आप लोग जो फर्जी किस्म के हैं, कितना डिग्री है वो मुझे मालूम है। कौन कितना डिग्री लेके बैठा हुआ है, कौन रात भर गाना सुन कर उसका तर्ज निकालता है, वो भी हम लोगों को मालूम है। तो ज़्यादा मुंह खुलवाने की कोशिश नहीं कीजिएगा, नहीं तो अगला वीडियो आएगा ना, ऐसा आएगा गाना के साथ तर्ज सामने आ जाएगा। शुक्रिया।